दोस्तों, हमारा देश और समाज जिन समस्याओं से गुज़र रहा है, जिन अंधेरों से गुज़र रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या करप्शन की समस्या है। भ्रष्टाचार का अंधकार जो हर लेवल पर छाया हुआ है। कभी कभी तो यूं लगता है कि भ्रष्टाचार के अंधेरे ने पूरे देश को अपने लपेट में ले रखा है। छोटे ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, करप्शन में लिप्त हैं और करप्शन करते हुए, लूटते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए किसी को किसी भी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं होती। धड़ल्ले के साथ चाहे भ्रष्टाचार करने के बाद सामने वाले व्यक्ति का कितना भी नुकसान हो, चाहे समाज बर्बाद हो जाए, भ्रष्टाचारी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। भ्रष्टाचारी को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि कोई परिवार बर्बाद हो जाता है, कोई समाज बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है तो हो जाए। वो अपनी दुनिया बनाने में अपने स्वार्थ के लिए बस भ्रष्टाचार करता चला जाता है, करप्शन करता चला जाता है। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत बढ़ रही है और जितना भ्रष्टाचारी लोग बढ़ेंगे, करप्शन का अंधेरा बढ़ेगा, उतना समाज में असुरक्षितता रहेगी, उतना परिवार, समाज और देश बर्बाद होते चले जाएंगे। गरीब बर्बाद हो जाएंगे, मजदूर बर्बाद हो जाएंगे, आम जनता बर्बाद हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि आज इस करप्शन के माध्यम से लोग अपनी दुनिया बना रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार समाप्त होने का नाम नहीं लेता। बहुत सारी उपाय योजना की गई, बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए गए, कानून बनाया गया, दंड का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में, करप्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई और व्यवस्था की जरूरत है, किसी और विचारधारा की जरूरत है, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इंसान को भ्रष्टाचारी बनने से बचाए, स्वार्थी बनने से बचाए, दुनिया परस्त बनने से बचाए? तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी इंसान को भ्रष्ट बनने से बचा सकती है, किसी समाज से भ्रष्टाचार और करप्शन के अंधेरों को दूर कर सकती है। और ऐसी विचारधारा और ऐसी व्यवस्था आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, निर्माण करके बताई। एक ईश्वरीय समाज व्यवस्था, कानून व्यवस्था के आधार पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी व्यवस्था निर्माण की कि जिसमें भ्रष्ट लोग नहीं थे, करप्शन करने वाले लोग बहुत बहुत ही कम थे। और ऐसा वातावरण निर्माण करके बताया कि अगर कोई भ्रष्टाचार या करप्शन करना चाहता या किसी को धोखा देना चाहता तो नहीं दे सकता था। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खलीफा थे और शासक थे इस्लामी व्यवस्था के, तो उनके काल में एक मर्तबा एक माँ ने अपनी बेटी को आजमाने के लिए कहा कि बेटी तो दूध में पानी मिला दे ताकि उससे थोड़ा सा हमारा फ़ायदा हो जाए। उस वक्त दूध में पानी मिलाना एक दंडनीय अपराध था। दूध में कोई पानी मिलाकर नहीं बेच सकता था, यानी एक करप्शन है, ये भी एक तरह का। दूध में पानी मिलाना एक करप्शन है। तो बेटी से कह रही थी वो, तो बेटी ने कहा कि माँ, क्या तुमको नहीं मालूम कि हमारे शासक हज़रत उमर ने कहा है कि कोई भी दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। तो माँ ने कहा कि भाई, इस वक्त हमारा शासक या कोई शासक थोड़ी देख रहा है, इस वक्त अंधेरा है, सुबह सुबह का समय है, कोई देखने वाला नहीं है, तो दूध में पानी मिला दे ताकि हमारा फ़ायदा हो। तो बेटी ने जवाब दिया, ऐ मेरी माँ, अगर शासक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अगर कोई भी नहीं देख रहा है इस अंधेरे में तो क्या हुआ,
हम सब का निर्माता, हम सब का ईश्वर अल्लाह तो देख रहा है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। ये श्रद्धा, ये विचारधारा कि कोई नहीं देख रहा है तो क्या, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं तन्हा होता हूँ तो भी वो देखता है, मैं अंधेरे में होता हूँ तो भी वो देखता है, मैं सबके साथ होता हूँ तो भी वो देखता है। मैं उसकी नज़रों से कभी नहीं बच सकता और मुझे अपने कर्मों का हिसाब मरणोत्तर जीवन में उस अल्लाह के समक्ष देना है। अगर मैं अच्छे कर्म करके जाऊंगा, मैं अगर अच्छे काम करके जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की नेमतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन मैं पाप करूँगा, भ्रष्टाचार करूँगा, अत्याचार करूँगा, करप्शन करूँगा, तो चाहे यहाँ बच जाऊँ, चाहे यहाँ कोई ना देखे, लेकिन वो मुझे देख रहा है। और अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मरणोत्तर जीवन में मुझे नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। ऐसे लोग निर्माण किए उस व्यवस्था ने कि करप्शन करना मुश्किल हो गया, भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो गया, समाज में किसी को धोखा देना मुश्किल हो गया। ऐसी समाज व्यवस्था, ऐसी जीवन व्यवस्था और ऐसी नीतिमत्ता और ऐसी नैतिकता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की दी हुई जीवन व्यवस्था के आधार पर, समाज व्यवस्था के आधार पर निर्माण करके दिखाई। आज भी इस श्रद्धा की ज़रूरत है। छोटे से छोटा ऑफिसर, आम इंसान से लेकर बड़े से बड़ा व्यापारी, उद्योजक, नेता, देश के बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग हैं वो, प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट, विविध मंत्री, अनेक लोग जो शासन में है, प्रशासन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जहाँ भी हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मेरा निर्माता अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उसकी नज़रों से कभी बच नहीं सकता। अगर मैं भ्रष्टाचार करूँगा, अत्याचार और करप्शन करूँगा तो यहाँ बच भी जाऊँ अगर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी दौलत के बलबूते पर, अपने ओहदे के बलबूते पर, तो मैं परलोक जीवन में नहीं बच सकता। मुझे वहाँ अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये श्रद्धा अगर हमारे अंदर निर्माण हो जाए कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, हर जगह देख रहा है, तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, अत्याचार समाप्त हो जाएगा, ये सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे उस दिव्य प्रकाश से। वो दिव्य प्रकाश जो कुरान की शक्ल में हम सब के निर्माता अल्लाह ने हमको दिया है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों की शक्ल में हम सब के निर्माता ने हमको दिया है। उस प्रकाश से हम देश और समाज के इस करप्शन के अंधेरे को, भ्रष्टाचार के अंधेरे को, अत्याचार के अंधेरों को और ये जो लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, इन अंधेरों को हम दूर कर सकते हैं। आइए उसका अध्ययन करें, उस प्रकाश का, और उस दिव्य प्रकाश को अपने जीवन में लागू करें, अपने समाज में लागू करें, अपने देश में लागू करें, ताकि हम सब मिलकर एक सुखी जीवन, एक शांति का जीवन, एक विकसित जीवन हम जो है बिता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।